यह सब शहर की एक हलचल भरी सड़क पर शुरू हुआ, जहां दो अजनबी रास्ते से गुजरे। माया, एक भावुक लेखिका जो अपने पहले उपन्यास पर काम कर रही थी, गलती से एथन से टकरा गई, जो एक करिश्माई संगीतकार था जो अपना गिटार एक कार्यक्रम में ले जा रहा था। क्षण भर के लिए उनकी नज़रें मिलीं, जिससे एक अजीब सा जुड़ाव पैदा हुआ जिसे कोई भी समझा नहीं सका। भाग्य ने साजिश रची क्योंकि माया और ईथन सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर एक दूसरे से मिलते रहे। एक भीड़ भरी कॉफ़ी शॉप, जहां माया को शब्दों में सांत्वना मिलती थी, और एक आरामदायक किताबों की दुकान जहां एथन धुनों में प्रेरणा ढूंढता था। प्रत्येक मुठभेड़ ने उनकी साजिश को गहरा कर दिया, जिससे शर्मीली मुस्कुराहट और अस्थायी बातचीत हुई। जैसे जैसे वे एक दूसरे को जानने लगे, माया को संगीत के माध्यम से कहानी कहने के प्रति एथन के प्यार का पता चला, जबकि एथन ने अपने लेखन में भावनाओं को बुनने की माया की क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रक्रियाओं पर चर्चा करने, पसंदीदा पुस्तकों और गीतों का आदान प्रदान करने और उस साझा जुनून में सांत्वना खोजने में घंटों बिताए जो उन्हें एक साथ बांधे हुए थे। उनकी बढ़ती दोस्ती के बीच कमजोरी के क्षण भी सामने आए। माया ने एक लेखक के रूप में विफलता के अपने डर के बारे में खुलकर बात की, और एथन ने अपनी संगीत प्रतिभा के बावजूद मंच के डर से अपने संघर्ष का खुलासा किया। एक दूसरे की उपस्थिति में उन्हें विश्वास और समझ की नींव बनाते हुए अपनी असुरक्षाओं का सामना करने के लिए आराम और साहस मिला। एक शाम चांदनी पार्क में टहलते समय ईथन ने अपने गिटार पर एक धुन बजाई जो माया की गहरी भावनाओं को प्रतिध्वनित करती थी। संगीत और उनके बीच के अनकहे संबंध से प्रभावित होकर माया ने ईथन के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं को कबूल किया। हर शब्द के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके उभरते रोमांस को चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि माया की प्रकाशन की समय सीमा नज़दीक आ गई और ईथन अपने बैंड के साथ एक मांगलिक दौरे पर निकल पड़ा। दूरियों ने उनके बंधन की परीक्षा ली, लेकिन दैनिक संदेशों, हार्दिक पत्रों और आश्चर्यजनक मुलाकातों ने उनके प्यार को जीवित रखा, जिससे एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। एक तारों भरी रात में टिमटिमाती रोशनी और एथन के गिटार की मधुर झनकार से घिरी माया ने अपने दिल की बात एक प्रेम पत्र में लिख दी। कांपते हाथों से उसने इसे एथन को सौंप दिया, जिसने उसकी भावनाओं को एक गीत के साथ व्यक्त किया जो उसने सिर्फ उसके लिए बनाया था। उस पल में उन्हें पता चला कि उन्हें अपना जीवन साथी मिल गया है। जैसे ही माया का उपन्यास बेस्ट सेलर बन गया और एथन के संगीत ने दुनिया भर के दिलों को छू लिया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी अब भी शुरू हुई थी। वे हंसी मजाक, रचनात्मकता और एक दूसरे के सपनों के प्रति अटूट समर्थन से भरा एक आरामदायक घर बनाते हुए एक साथ रहने लगे।